विड्रॉल किया, मुझे कंटिन्यू देखो, आपको कंटिन्यू करना है, आप रहना है, जाना है, आपकी खुशी पे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको ऑप्शन दे दिया, उसके लिए ऑप्शन शुरू होगा आपको इंशाल्लाह। देखिए, 2018 के रहो, 2017 के या 2000 के या 1998 के, वो मेरे मेंबर है, मेरी फैमिली है, सबको उनको पेमेंट मिलेगा। जैसा देखिए, अभी आपने जो डाला है ये इमरजेंसी को चक्कर, उस बेस पे तुम्हें विड्रॉल मिलेगा। अगर नहीं, आप रुकते हैं तो बिजनेस में आप कंटिन्यू हैं। अगर आप नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं तो डेटा आने के बाद आपको जो है पूरा पेमेंट मिल जाएगा, हिसाब किताब क्लियर कर देंगे। वाले हो या 2010 वाले हो, जब तक मैं आपको क्लियर नहीं करती मैं सांस नहीं लेती, क्योंकि मेरे ऊपर वो एक अमानतदारी और एक जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, जो लोगों को ये कहा गया था कि बेनिफिट जो है हम काट कर देंगे, दिए भी नहीं बहुत सारे लोगों को। वो किस मौके में? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ है, एक तरफ अकाउंट फ्रीज है, एक तरफ आप लोग पैसे मांग रहे हैं। उस टाइम पे हमने क्या कहा, भाई तुमको कितना पैसा मिला है वो पैसा पकड़ लो, अभी तुमको इस हालत में जाना है ना तो बाकी का पेमेंट लेके चले जाओ। ये भी आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई। जेल में जाने से पहले 6 महीने का पेमेंट बाकी हुआ, उसका पैसा क्या? एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। वो भाई पूछ रहे हैं कि जाने से पहले 6 महीनों का जो, सुनो, जाने से पहले 6 महीनों का पेंडिंग रहो या उससे पहले 2 साल का भी पेंडिंग रहो, वो तुम्हारे डेटा में तुम्हें मिल जाएगा और कभी कंपनी तुम्हें लॉस नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हीरा ग्रुप से सलमा आपा हूँ। मैं 3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट भी की है अब्बू हनीफा भाई से भी, और दूसरे जो भी है आपा से कनेक्टेड वो सब इन्वेस्टर जो भी लोग हैं उनसे मैंने बहुत रब्ता किया, बात की। तो हमारे भाई अब्बू हनीफा भाई यही बोलते हैं कि मेरा जो अमाउंट है टोटल 19 लाख है, 19 लाख में से सिर्फ और सिर्फ मेरे 7 लाख रुपए निकलते बोल के बता रहे हैं। क्योंकि इन लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू वालों को भी पार्शियल और विड्रॉ वालों के साथ ही मिला दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि आपा के जिस वक्त आपा को इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी, सपोर्ट की, उस वक्त ये कंटिन्यू वालों ने उनको सपोर्ट किया, उनकी कंपनी को सेव किया। आज मेरे को भी कंटिन्यू में होने के बावजूद भी मुझे विड्रॉ वालों के हिसाब में देखा जा रहा है, और ऐसे नहीं देखा जा रहा है ईयर वाइज। मैंने 2017 में मैंने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 8 लाख दिसंबर एंडिंग में, 4 लाख उससे 2-3 महीने पहले 4 लाख, और उससे पहले 2016 में मैंने टेक्सटाइल में इन्वेस्ट किए हैं। टेक्सटाइल में मुझे एक ही बार आया था, तो मेरी बदनसीबी समझना या मेरी खुशनसीबी कि मैंने वो टेक्सटाइल के पैसे भी सितंबर में 2016 सितंबर में आए थे। तो मैंने सोचा कि इसको भी अगर मैं आपा के पास इन्वेस्ट करूँगी तो इससे बढ़ के मेरे को डबल कुछ आसानी होगी अपनी प्रॉपर्टी लेने में, कुछ करने के लिए। इस वजह से मैंने क्या किया, वो जो मेरे को आया था पैसे, मैंने उसमें और अपने घर के पैसे भी डाल दिए, डाल के 4 लाख करके मैंने 2017 दिसंबर में लगा दिए। तो वो हिसाब से ये लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। जो कंटिन्यू वाले हैं ना, उनका जो अमाउंट है ना, अगर वो 20% की डिमांड कर रहे हैं तो उनको सेम विड्रॉ वालों के हिसाब से देखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, और ये लोग ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते इन्वेस्टर्स के साथ। जो कंटिन्यू करे हैं, साथ दिए हैं, उनके साथ भी ऐसा धोखा नहीं हो सकता। आज अबू भाई ने मुझे ये बताया कि मेरे 19 लाख रुपए में से मेरे को सिर्फ 2 साल में मैंने जो कमाए उसको वापस रिपीट मैंने उसमें ही इन्वेस्ट कर दिए। तो मेरे पास पैसा बचा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने 2-2.5 लाख या 3 लाख रुपए मैंने यूज़ किए होंगे उसमें के, बाकी का पूरा पैसा मैंने हीरा गोल्ड में ही लगाया। और 2017 में और 2016 में मेरा पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। 2005 में सिर्फ 5 लाख ही लगे हुए हैं, 2015 में, सॉरी 2005 में नहीं, 2015 में। तो इस हिसाब से आप सब लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पैसे वहाँ कितने फंसे हुए हैं। और ये लोग सेम जैसे सेटलमेंट कर रहे हैं ना विड्रॉ वालों का, पार्शियल वालों का, उसी तरह कंटिन्यू वालों को भी 20% देने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं।
तो आप लोग बताइए मेरे साथ ये इंसाफ हो रहा है या नहीं, या गलत हो रहा है या सही हो रहा है। क्या हमने कंटिन्यू करके गलती की है? अब मेरा बुरा वक्त है, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा कोई देखभाल के लिए या मेरे बच्चों के लिए मेरे को जिम्मेदारी के लिए पैसे नहीं है ना कोई है। तो मैं इस वक्त नवेरा आपा जो हीरा इम्प्रूवमेंट पार्टी है हमारे आपा, अल्लाह अच्छा रखे उनको, वो पार्टी के सरदार है वो, तो उनको मेरे पे भी रहम नहीं आ रहा है। मेरी मजबूरी मैं यहाँ तक कि ये भी बोल रही हूँ कि जून की 20 तारीख तक मेरे सर का छत चला जाएगा, मुझे घर का किराया भरना है, बच्चों की फीस भरना है। तो मेरे पास ऐसी बात आ रही है कि आपके जो पैसे चिल्लर निकलने के हैं 7 लाख जो भी निकलने के, आप जाइए वहाँ से पार्शल वहाँ से विड्रॉ करा लीजिए। जबकि मैं बोल रही हूँ जब से लिंक स्टार्ट हुआ है, जब आपा को इन्वेस्टर्स की सपोर्ट की ज़रूरत थी उस टाइम से मैंने लिंक भरा है। तो अगस्त से जो प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, तो वो प्रॉफिट का क्या फिर आप लोग ऐसा क्यों सलूक कर रहे हैं? कंटिन्यू वालों को भी कोई ये वो नहीं दे रहे, लोग गारंटी नहीं दे रहे कि इनका पैसा सेफ है या नहीं है। अगर हम 20% मांगेंगे भी तो वो 20% को भी ये लोग ऐसा काट कूट के ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा साल में कितना इन्वेस्ट करा है, बस पूरा टोटल हिसाब डाल के आगे वाले का कितना प्रॉफिट निकला है उसको काटम कुटी करके जो भी बच रहा है उसके हिसाब से दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि वो इंसान ने कितने बार और कौन से साल में इन्वेस्ट किया है, वो भी नहीं देखा जा रहा है। तो ये इंसाफ हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए साथ जो कंटिन्यू करें। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अगर मेरे को 20 तारीख के अंदर चाहे 20 हो दो 10% हो दो 19 लाख के हिसाब से नहीं मिलेंगे तो मैं 100% मैं वहाँ जाकर ऑफिस के बाहर पुलिस के परमिशन के साथ, अगर मीडिया भी आएगी तो मीडिया के साथ मैं वहाँ बैठूंगी और मेरे मासूम बच्चों का और मेरा हक मुझे देना होगा। अगर ये लोग 20% नहीं दे सकते तो मेरा जो टोटल 19 लाख रुपए लिखने लगे हैं ना वो मुझे वापस कर दे, वरना मैं वहीं पे भूख हड़ताल करूंगी। अगर मुझे कुछ ऊंच नीच भी होगी तो मेरी मौत के जिम्मेदार भी ये लोग होंगे। तो मैं मेहरबानी करती हूँ, मैं आपा के साथ शुरू से सपोर्ट करी हूँ और मेरी नीयत है आगे भी सपोर्ट करने की, मगर मेरे साथ ऐसा सलूक ना करे और ना ही दूसरे इन्वेस्टर्स जो कंटिन्यू करे हैं उनके साथ ऐसा सलूक करे। देखिए पैसा हाथ का मैल है, आज आपके हाथ में है कल हमारे हाथ में भी हो सकता है, मगर इंसाफ, एक नेक इंसान इंसाफ पसंद होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, ऐसा इन्वेस्टर्स के साथ नहीं होना चाहिए। तो मेहरबानी करिए प्लीज़, मेरे जो पैसे निकलने के हैं मैंने कंटिन्यू किया है, कंटिन्यू के हिसाब से मेरे 19 लाख लगे हैं। 19 लाख में से मेरे जो भी अगर 20% में से जो भी 20% भी आप नहीं दे सकते तो अर्जेंट मुझे सख्त से सख्त ज़रूरत है, अर्जेंट है, मुझे होना है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ और परेशान हूँ और मेरे पे रहम करिए। मेरे में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं ऑफिस के चक्कर लगाते बैठूं मासूम बच्चों को लेके। क्यों बोले तो मेरा छोटा बेटा खुद 3 साल 3.5 साल का है, उसको मैं धूप में लेके नहीं निकल सकती उतनी। हाँ अलबत्ता अगर मेरे को 20 तारीख के अंदर मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं बराबर मैं धरना करूँगी। अगर किसी को भी मेरे पीछे आना है या मेरे साथ बैठना है तो वो बैठ सकते हैं। बस मेरा यही कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कंटिन्यू वालों के साथ भी ऐसा हो रहा है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आगे दूसरे कंटिन्यू वालों को अगर ऐसा 20% की ज़रूरत पड़ेगी और उनके साथ भी ऐसा ही बोला जाएगा तो वो इंसान क्या करेगा। और वो लोग ईयर वाइज भी नहीं देख रहे हैं। मैं 2017 दिसंबर में 4 लाख करी हूँ और अगस्त में मैंने 2017 में 4 लाख किए, तो वो तो एंडिंग में था मेरा, उसको भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मैंने 8 लाख में से क्या कमाया। तो सोचिए ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है इन्वेस्टर्स के साथ या गलत हो रहा है, ये आप लोग बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। और एक बात मेरे को यही बोलना है कि जो कंटिन्यू वालों को विड्रॉ वालों के साथ जैसा ट्रीट कर रहे हैं, जो अमाउंट लोगों का टोटल अमाउंट को काट के जो बैलेंस बच रहा है उसके हिसाब से 20% हो या 10% दे रहे हैं, तो वो जो बचा हुआ रहता है इनके पास तो उसी हिसाब से क्या ये लोग प्रॉफिट देंगे आगे चल के? जो मेन बैलेंस जो लगे हुआ है कंपनी में वो हिसाब से देंगे या नहीं? जो 20% लेने के बाद में हो या 10% लेने के बाद में हो, जो अमाउंट बचेगा हमारा तो वो हिसाब से देंगे। ये भी कंपनी को क्लियर करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरी बात को ज़रा अहमियत दें, सोचे आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरे को उम्मीद नहीं थी अबू हनीफा भाई ऐसा बोलेंगे बोल के, मगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल सारे दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ भी ऐसा होगा। तो सीधा सीधा ये एक ही रास्ता है कि हमको
जीना है जियो, मरना है मरो की कहानी हो गई है। जो मिल रहा ले लो, नहीं होना तो खामोश बैठ जाओ, ये कहानी चल रही है। तो अब प्लीज़ आप लोग बताइए ये क्या सही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई कंटिन्यू जो भी करे उनको आपा नवेरा आपा ऐसा बोले कि उन लोग डायमंड से भी बढ़ के है मेरे इन्वेस्टर, उनके लिए मैं बहुत सारे फ़ायदे करूँगी, बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाऊँगी। क्या ये फ़ायदे पहुँचा रहे हैं अबू हनीफा भाई आप? ये सब ऐसा डिटेल्स दे के ऐसा परेशान इन्वेस्टर्स जो ईयर वाइज भी आप नहीं देख रहे, पार्शियल विड्रॉ वालों का भी हिसाब से नहीं, सीधा सीधा कंटिन्यू वालों को विड्रॉ वालों के हिसाब से देख रहे आप। तो ये क्या इंसाफ हो रहा हमारे साथ? और मैं क्या मांग रही हूँ, मैं मेरे 19 लाख में से आप लोग मेरे को 20% नहीं तो नहीं 10% भी देंगे तो मेरे को इस वक्त बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत इमरजेंसी कंडीशन में हूँ। अगर मेरे को इस वक्त पैसे नहीं मिले तो मैं सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रही हूँ। मैं 20 के बाद 21, 22, 23 जितने दिन मैं ज़िंदा रहूँगी उतने दिन आपके नहीरा गोल्ड माया क्या बोलते हैं बंजारा हिल के ऑफिस के पास बैठी रहूँगी, रात दिन बैठी रहूँगी, उठकर कहीं जाऊँगी भी नहीं। मौत भी आएगी तो मेरी मौत वहीं से होगी इंशाल्लाह। मगर मेरे को मैं इंसाफ मुझे मेरे को नहीं मिला, मेरी औलाद को इंसाफ मिलना होगा। उनका पैसा है वो हक ईमान का, उनको आप देना होगा।